सभी में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापक स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 15 सेनापति का चुनाव नामक पाठ पढ़ाने जा रही है, जो आपका रिवीजन हो रहा है। अभी इसके पहले आप पाठ जो है क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये रिवीजन वर्क आपका प्रारंभ हो गया है। रिवीजन वर्क में हम आपको अभ्यास कार्य भी कराएंगे और पाठ भी पढ़ाएंगे। तो आइए हम पाठ पढ़ाते हैं आपको। पाठ 15 सेनापति का चुनाव। बच्चों, बहुत हजारों वर्ष पुरानी बात है कि महाराज रिपुदमन एक राजा थे जिनका नाम था रिपुदमन सिंह। वे बड़ी चिंता में इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि उनके सेनापति की मृत्यु हो गई थी और दूसरा सेनापति वो ढूंढ नहीं पा रहे थे। मतलब कि वो जैसा चाहते थे वैसा सेनापति ढूंढ नहीं पा रहे थे। और बच्चों, जिस राज्य में सेनापति नहीं होता है, जहाँ पे सेनापति नहीं होता है, वहाँ पे दूसरे राज्य के राजा जो होते हैं वो आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यही रिपुदमन सिंह की चिंता का कारण था। अब वो एक योग्य सेनापति की तलाश में थे। उन्होंने सेनापति की जो है परीक्षाएं ली, लेकिन कोई उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ। तो बच्चों, ये एक बार की बात है कि जो है वो बड़ी चिंतामग्न थे। अब रानी ने उनसे पूछा कि आपकी चिंता का क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि एक योग्य सेनापति न मिलने के कारण मुझे बहुत चिंता है। तो रानी ने कहा कि मेरा जो भाई है यशपाल, उसे आप जो है, मेरा जो भाई है तो उसे ही आप क्यों नहीं सेनापति बना लेते हैं। तो राजा कहते हैं कि सेनापति का पहलवान ही होना आवश्यक नहीं है, राजा को और सेनापति को बुद्धिमान होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार करते करते बच्चों जो है उन्हें जो है एक योग्य सेनापति नहीं मिला। फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें एक जो है सेनापति मिला। वो सेनापति, उन्होंने 3 परीक्षाएं ली और तीनों परीक्षाओं में वो सेनापति जो है, वो बालक जो होता है वो खरा उतरता है। फिर एक योग्य सेनापति राजा रिपुदमन सिंह को मिल जाता है। और जब दूसरे राज्य के राजा सुनते हैं कि महाराज रिपुदमन सिंह को एक योग्य सेनापति मिल गया है, तो वो उनके राज्य पर आक्रमण करने का विचार त्याग देते हैं। तो ये तो इस कहानी, मतलब इस पाठ की कहानी थी कि एक राजा के यहाँ एक योग्य सेनापति का होना बहुत आवश्यक होता है। तो बच्चों, इस पाठ को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और पुनः इसको पढ़ेंगे। आइए हम इसका आज अभ्यास कार्य आपको करवाएंगे। तो इसका जो है शब्दार्थ है चिंतामग्न। चिंतामग्न माने होता है चिंता में डूबा, आशंका माने होता है शक, रुष्ट माने होता है नाराज और सहजता माने होता है सरलता, शयन कक्ष माने होता है सोने के लिए कमरा और विषम माने होता है आसमान और संतोष माने होता है चैन या सुख, एकत्र माने इकट्ठा और दिवंगत माने जिसका देहांत हो गया हो, आत्मघात माने होता है आत्महत्या और सुयोग्य माने होता है पूरी तरह से योग्य और पारावार माने होता है सीमा। अब हम आपको इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। राजा रिपुदमन की चिंता का क्या कारण था? उनके सेनापति की मृत्यु हो गई थी, यही उनके चिंता का कारण था। रानी ने महाराज रिपुदमन को क्या सुझाव दिया? रानी ने महाराज रिपुदमन को यह सुझाव दिया कि मेरे भाई को आप सेनापति क्यों नहीं बना देते हैं। शत्रुघ्न सिंह कौन था तथा वो राजधानी में क्यों आया था? बच्चों, शत्रुघ्न कौन था? यही रिपुदमन सिंह के राज्य का नया सेनापति था, सुयोग्य सेनापति था। वो पुष्पपुर का रहने वाला था। वो राजधानी में सेनापति की परीक्षा देखने आया था। शत्रुघ्न सिंह ने पहली परीक्षा, कौन सी पहली परीक्षा पास की? 3 परीक्षाएं थी, तो कौन सी पहली परीक्षा थी जो शत्रुघ्न ने पास की? वो थी मोटे रस्से को स्तंभ में फंसाने की। ये तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब लिखित प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में लिखे हैं। आप प्रतिदिन आप प्रश्नों के उत्तरों को याद करेंगे और याद करके अपने आप रिवीजन वर्क करेंगे। जैसे आप प्रश्न लिख लेते हैं और फिर उनके उत्तर आप अपने आप लिखते हैं, फिर अपनी कॉपी से उनको मिलाते हैं और मिलाने के बाद यदि सही है तो आपको याद है और नहीं सही है तो आप पुनः उसको याद करें और लिखें। आइए हम आपको कुछ रिक्त स्थान बताते हैं। रिक्त स्थान, बच्चों रिक्त
रिक्त स्थान जो है ये आपके पेपर में आएंगे। तो आप पाठ 1 से और जितने आपके पाठ हैं सारे पाठों के रिक्त स्थान याद कर डालिए और फिर एक एक दिन करके एक हर पाठ में तो रिक्त स्थान है नहीं, तो जिन पाठों में है उनके रिक्त स्थान आप याद करिए और याद करके लिख के उन्हें देखिए। तो आइए हम आज आपको पाठ 15 के रिक्त स्थान बताते हैं। पाठ 15 में पहले खाली स्थान है, ठीक है। फिर है की आशंका बढ़ती जा रही थी, की आशंका बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो आपने अगर पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि किसकी आशंका बढ़ती जा रही थी, युद्ध की। किसकी? युद्ध की। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, युद्ध, और भर के उसके नीचे लाइन खींच देंगे। तो की आशंका बढ़ती जा रही थी, किसकी आशंका बढ़ती जा रही थी, युद्ध की। फिर दूसरा है सरोवर के बीचों बीच, सरोवर के बीचों बीच लकड़ी का एक खड़ा था। अगर आपने पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप तुरंत बता देंगे सरोवर के बीचों बीच लकड़ी का एक खड़ा था। क्या खड़ा था? स्तंभ। क्या खड़ा था? स्तंभ खड़ा था। फिर है खाली स्थान है युवक को दूसरे परीक्षा स्थल पर ले गए। अब युवक को दूसरे परीक्षा स्थल पर ले गए तो कौन ले गया? निर्णायक। कौन ले गया? निर्णायक, यानी कि जो उस युवक की परीक्षा को पास करने का निर्णय कर रहे थे कि ये परीक्षा में पास होगा कि नहीं पास होगा, तो उनको वो दूसरी परीक्षा, अगर जब एक परीक्षा में पास हो गया तो उसे दूसरी परीक्षा स्थल पर ले जाया गया। फिर है इसका चौथा भाग हम आपको किताब में ही समझाएंगे। मैं आपके राज्य के सीमावर्ती ग्राम, कहाँ का रहने वाला? पुष्पपुर। फिर है यही नहीं, महाराज ने उससे अपनी का विवाह भी कर दिया। किसका विवाह कर दिया? अपनी पुत्री का। तो बच्चों ये हो गया आपका रिक्त स्थान। इसके बाद है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। चिंतामग्न, चिंतित। राजा चिंतामग्न होकर इधर उधर टहल रहा था। तो ये तो आपके जो है वाक्य प्रयोग है। आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे और याद करेंगे, फिर विलोम आप याद करेंगे और लिखेंगे। इसके बाद है हम आपको बताएंगे रा आ, क्या लिखा हुआ? रा और यहाँ और होना चाहिए। रा का सही प्रयोग का शब्द बनाओ। का सही प्रयोग कर शब्द बनाइए। जैसे इसमें कुछ आपको शब्द दे दिए जाएंगे, उसमें कौन सा रा आपको कहाँ पे लगाना है। जैसे एक ये रा होता है और एक ये रा होता है, ठीक है। एक ये रा लगता है और एक ये रा लगता है। अब
कम हो जाता है। ठीक है, फिर है प्रभात, इसमें हम यही वाला रा लगाएंगे प्रभात। फिर है भ्रम, इसमें हम ये रा लगाएंगे, हो जाएगा भ्रम। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है हर्ष, अब हा और सा में हम ये वाला रा लगाएंगे तो हो जाएगा हर्ष। फिर है वर्षा, इसमें हम ये रा लगा देंगे तो हो जाएगा वर्ष। फिर है दा, और दा में हम रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दर्द। फिर है धर्म, इसमें हम रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा धर्म। फिर है पर्वत, इसमें हम इस पे रा लगा देंगे तो वहां पे रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पर्वत। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा पाठ 15। अब इसका एक है और वी और निर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अब इसमें कुछ शब्द हैं जिसमें वी उपसर्ग लगाना है और शब्द बनाना है, कुछ है निर लगा के शब्द बनाना है। जैसे भाग में हम वी लिखेंगे तो विभाग हो जाएगा, और जन में हम निर जोड़ेंगे तो निर्जन हो जाएगा। तो इसे आप पढ़ेंगे और पढ़ के अपनी कॉपी पे लिखेंगे, लिख के याद करेंगे। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको पाठ 15 का पाठ और अभ्यास कार्य बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।